ये क्लेम कर रहा है, सीएनएन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। वो ये क्लेम कर रहा है, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जम्मू एयरपोर्ट के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं और वहाँ पर बॉम्बिंग की गई है। अब वो मिसाइल से हुई है, ड्रोन से हुई है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। इंडियन मीडिया इंक्लूडिंग हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे और दीगर जो उनके पेपर्स हैं, इंक्लूडिंग एएनआई जो इंडिया की न्यूज़ एजेंसी है ऑफिशियल, वो ये क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा है कि हमने ऐसा नहीं किया। और बहावल नगर कैंट में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। ये अब से 5 मिनट पहले की डेवलपमेंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यानी कि वी आर स्टिल इन द मिड्स ऑफ एन एक्टिव वॉर। इफ़ यू फेल टू रियलाइज दैट, वेक अप टू द रियलिटी। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब जंग लग जाएगी? तो आज की जंग यही है। ये 1965 नहीं है जब आपके टैंकों को पानी में फंसा दिया जाएगा या बीआरबी कनाल के ऊपर जाके फाइट हो रही होगी। ये इसी तरह से चलती है। आप यूक्रेन वॉर को देख लें कि वहाँ पर भी जो ड्रोन फाइट होती है, आज भी रशिया में बहुत से ड्रोन्स गिरे हैं यूक्रेन की टेरिटरी से, जिसने उनके फ्लाइट ऑपरेशन को तबाह करके रख दिया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैप के ऊपर मेरा ख्याल है इससे पहले ड्रोन वॉरफेयर कभी भी नहीं हुआ। आज का दिन जब हम सोकर उठे तो हमने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर तकरीबन 25 से 30 इंडियन ड्रोन्स ने अटैक किया, जिसमें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी अफेक्ट हो गया, ठीक है। उसकी फुटेजेस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा लाहौर में वॉल्टन कैंट के इलाके में एक गिरता है, सही है। ये वो इलाके हैं जो सबसे सिक्योर तस्वर होते थे। इसके अलावा जो दीगर शहर हैं, जिसमें कराची है, मलीर में गिरता है कैंट के करीब, ठीक है। रावलपिंडी में गिरता है, बहावलपुर में गिरता है, अटक में, घोटकी में, गुजरांवाला में, चकवाल में, इवन सिंध के फार ऑफ कंट्री साइड एरियाज़ जिसमें म्यानो और छोर हैं, वहाँ पर भी इंडियन ड्रोन गिरते हैं। और कहा यह जाता है कि इनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो ड्रोन्स हैं बेसिकली अब दरअसल इंडिया की तरफ से ये क्लेम किया गया कि हमने एयर डिफेंस रडार सिस्टम को टारगेट किया और हमने लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिया, सही है। और इसके साथ साथ अगर मैं साख्त की बात करूं कि ये किस किस्म के ड्रोन्स थे, तो ये दरअसल हैरप थे, यानी कि इजरायली टेक्नोलॉजी थी। माइंड यू, जो बालाकोट में स्ट्राइक की गई थी उसके ऊपर भी रॉबर्ट फिस्क, जो कि एक न्यूट्रल इम्पार्शियल जर्नलिस्ट की तस्वर होते हैं जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, उन्होंने ये कहा था कि उसमें भी इजरायली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। तो यू सी अ वेरी क्लोज पार्टनरशिप बिटवीन द इंडियन एंड द इजरायली मिलिट्री इन दिस रिगार्ड। तो इसकी मैं आपको अगर डिटेल बताऊं तो 1000 किलोमीटर की तकरीबन रेंज होती है। इसके अलावा 135 किलोग्राम तक ये टेक्नोलॉजी आती है। अब इंडिया के पास कौन सी है ये स्पेसिफाई करना अभी बहुत जल्दी है। 400 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये चलता है। 23 किलोमीटर का पेलोड कैरी कर सकता है। 9 आवर्स लंबी फ्लाइट कर सकता है। और ये इजरायली टेक्नोलॉजी है जो कि भारत ने 2005 में पहला कॉन्ट्रैक्ट किया था। $9.5 मिलियन कुछ लोग बताते हैं कि एक ड्रोन की कीमत है। अच्छा, कुछ एस्टिमेट ये बताते हैं कि $2 मिलियन कीमत है, जो कि जगह जगह आज सुबह गिर रहे थे, यानी कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बरसात हो रही थी पाकिस्तान में। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनको यूएवीज़ कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो ये है जी जदीद वॉरफेयर की किस्म, जिसमें आप किसी एनिमी पायलट को भी नहीं मार सकते, किसी जहाज़ को भी नहीं गिरा सकते, क्योंकि ये वो ड्रोन्स हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं वहाँ से, सैटेलाइट ऑपरेशन से चलते हैं। जैमर लगा के पाकिस्तान क्लेम करता है कि हमने इनको गिराया है। एक अपग्रेडेशन प्रोग्राम भी इन ड्रोन्स का हिंदुस्तान ने किया 2023 में, जिस पर $460 मिलियन की कॉस्ट आई थी, ताकि इन ड्रोन्स को आर्म करने की कैपेबिलिटी भी अटेन की जा सके। अब जब पाकिस्तान ने ब्लेम किया कि आप सिविलियन टारगेट्स पे गिरा रहे हैं, क्योंकि इन ड्रोन अटैक्स में अब तक की इतलात के मुताबिक एक सिविलियन की डेथ हुई पाकिस्तान में और 4 इंजर्ड हुए, जिसमें फौजी एहलकार भी शामिल हैं। तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये रिस्पॉन्स आया, जिसमें विक्रम मिस्री साहब ने यह बात की कि पाकिस्तान ने कल रात को 7 तारीख की रात को दरअसल इंडियन सिटीज़ पे अटैक किए। उन्होंने ये भी कहा कि सिख कम्युनिटी की जो वर्शिप प्लेसेस हैं उसको टारगेट किया पाकिस्तान ने, जिसकी कोई इंटरनेशनल कंफर्मेशन नहीं हो सकी, ठीक है। इसके अलावा एक जो स्टेटमेंट कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की आती है हिंदुस्तान की तरफ से, उसमें वो सारे सिटीज़ मेंशन किए गए जहाँ पर बताया गया कि पाकिस्तान ने अटैक किया। तो उन्होंने ये क्लेम किया कि कल रात को इन तमाम शहरों पर पाकिस्तान ने मिसाइल्स और ड्रोन से हमले किए हैं। ये उनका जवाब है जो सुबह उठकर हमने दिया है।